हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो जो हम चैप्टर 2 अभी कंटिन्यू है हमारा एआई में पार्ट 21 देखेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 के लिए। सो उसमें हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, मींस एंड एनालिसिस, यानी EMEA। ठीक है, मींस एंड एनालिसिस देखते हैं कि वो क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मतलब आप प्रिपेयर करना, क्योंकि ये चैप्टर 2 जो है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर सिलेबस वाइज, जीक्यू के सिलेबस वाइज हमने कंप्लीट किया है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये जब चैप्टर खत्म होगा, मतलब आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद PYQ स्टार्ट होंगे। ठीक है, मतलब कि अभी 2025 है। ठीक है, सो हम पिछले साल के मतलब 8 पेपर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और 8 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये चैप्टर 2, और फिर मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स नोट्स भी आपको दूंगी। सो ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से AI में स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट रहना पड़ेगा। स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको आप फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको कोई भी वीडियोस आए तो आप तुरंत वो देख लो, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, दैट्स वाई हम डायरेक्टली PYQ पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे आप अच्छी स्कोरिंग कर सको। ठीक है, पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट खत्म कर लिया है। पूरा 100 पेज की हमारी जो PDF थी वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। ये PDF आपको चाहिए तो आप मुझे DM कर देना, तो आपको वो मैं शेयर कर लूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी हम मीन्स एंड एनालिसिस। ठीक है, तो वो क्या है? मीन्स एंड एनालिसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये भी एक टेक्निक है जो हम प्रॉब्लम जो हमारे पास है उसको सॉल्व करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम जहाँ पे है वहां से हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे तो हमारा जो करंट स्टेट है उससे और गोल स्टेट जो है उसमें डिफरेंस रिड्यूस करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी कि हम गोल तक पहुंचने में वो हमें हेल्प करता है। इट कंबाइंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग टू रीच द गोल एफिशिएंटली। उसमें हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी फॉरवर्ड क्या है ये भी हमें पता है कि स्टार्टिंग से हम जाएंगे। ठीक है, कोई भी कंसिस्टेंस ना हुआ तो उसको हम रिमूव कर देंगे। बैकवर्ड में भी वही होता है कि हम गोल पे पहुंच गए, मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां पे भी दोनों क्रॉस होंगे वो हमारा फॉर्च्यूनर पॉइंट होगा, जो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ ली है। तो इन दोनों में कंबाइन आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग। ठीक है, लुक एट वेर यू आर, यानी कि हम देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, और हमें जाना कहाँ है, वो हमारा गोल स्टेट है। देन फाइंड्स एन एक्शन, फिर हम क्या करेंगे, एक्शंस यानी कि मीन्स। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना कि मीन्स एंड, तो उसमें मीन्स क्या है, हमारे सारे एक्शंस, वो हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों, यानी कि जहाँ पे हम खड़े हैं और गोल स्टेट जो हमारा है वो, उन दोनों स्टेट में कहाँ हम ऐसा कोई एक्शन करें जिससे वो जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सो इट्स ट्राइज टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द करंट एंड गोल स्टेट, यानी कि वो क्या ट्राई करता है, मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम जो है वो क्या हमें करके देता है कि मिनिमाइज करके देता है जो गैप होती है करंट और गोल स्टेट के बीच में। ठीक है, उनको हमें मतलब जो भी प्रोसेस करेंगे उससे वो गैप कम होगी। बेसिक स्टेप्स क्या है ये देख लेते हैं कि कंपेयर, पहले तो क्या करेंगे, करंट स्टेट और गोल स्टेट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंसेस कितना है। ठीक है, और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम देखेंगे कि कितना गैप है, बिगेस्ट गैप है या फिर स्मॉल गैप है। इफ जो बिगेस्ट गैप हुआ तो उसको हम फोकस फर्स्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि स्मॉल गैप है वो तो हम कवर अप कर देंगे, बट बिगेस्ट गैप होगी तो वो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, इसलिए पहले हम फोकस करेंगे बिगेस्ट गैप फर्स्ट को। ठीक है, फिर सिलेक्ट एन ऑपरेटर एक्शंस, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लेंगे। ठीक है, कोई भी एक्शंस करेंगे दैट कैन रिड्यूस दिस डिफरेंस, यानी कि हम कोई ऐसा एक्शंस लेंगे जिससे वो जो हमारा डिफरेंसेस है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, द ऑपरेटर इज चूजन फ्रॉम अवेलेबल एक्शंस दैट हेल्प मूव क्लोजर टू द गोल, यानी कि गोल तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर यानी कि एक्शंस करेंगे जिससे वो हमें हेल्प हो गोल तक पहुंचने के लिए। फिर हम चेक प्री कंडीशंस, यानी कि इफ ऑपरेटर, यानी कि जो हमारी एक्शंस है वो कैन नॉट बी अप्लाइड नाउ, हम अभी ऐसा कुछ आए कि जहां पे हम वो एक्शंस अप्लाई ना कर पाए, तो सेट द सब गोल, हम गोल को नहीं रखेंगे, उसको उसके ऊपर एक सब गोल रखेंगे जिसको हम पहले प्री कंडीशन से अचीव कर देंगे और उसके बाद एक्शंस अप्लाई करेंगे और फिर गोल पर तक पहुंचेंगे। ठीक है, अप्लाई द ऑपरेटर, फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई द ऑपरेटर एंड अपडेट द करंट स्टेट। ठीक है, ऑपरेटर्स यानी कि यहाँ पे एक्शंस की बात हो रही है, एक्शंस हम अप्लाई करते जाएंगे और करंट स्टेट से हम लोग अपडेट होते जाएंगे, मतलब कि दूसरे स्टेट पे जाएंगे। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द गोल स्टेट इज रीच्ड, यानी कि जब तक हम गोल स्टेट तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, देखो अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मीन्स एंड एनालिसिस, हमारा गोल क्या है कि हमें घर से कॉलेज स्कूल तक जाना है। ठीक है, करंट सॉरी स्कूल से हमें घर पे जाना है, तो आपका करंट स्टेट अभी क्या है, आप अभी स्कूल में हो। ठीक है,
तो स्कूल से होम का पहले तो हम कंपेयर करेंगे उनका डिफरेंस कितना है, तो लोकेशन से हम उसका डिफरेंस देखेंगे। फिर हम चूज ऑपरेटर, यानी कि हम ऑपरेशन क्या करें, यानी कि बस ले, रिक्शा ले, क्या है क्या नहीं, जो हमें जल्द से जल्द होम तक पहुंचा सके, मूव क्लोजर टू होम, ठीक है, उसको हम देखेंगे। फिर हम चलो देख लिया कि हाँ चलो ये जो बस हम लेंगे तो वो हमें जल्दी घर पहुंचा देगी, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑपरेटर, यानी कि हम क्या करेंगे, बस में बैठेंगे और हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर पहुंच तो गए, बट हमें घर जाने के लिए हमें चूज न्यू ऑपरेटर, यानी कि थोड़ा बहुत फाइनल डिफरेंस जो है हमारे और घर के बीच में, उसको रिमूव करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर को यूज करेंगे, यानी कि वॉक करेंगे, और फिर हम घर पे पहुंच गए, यानी कि गोल अचीव हो गया, ठीक है। ये वैसा ही कुछ दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वो आप अच्छे से देख लेना, एक बार पढ़ लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा, वरना वो स्कूल टू होम वाला तो वो लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं कि रिड्यूस अननेसेसरी सर्च, यानी कि अननेसेसरी जो सर्च करना पड़ता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली हम गैप फाइंड कर रहे हैं, दैट्स वाई। वर्क एफिशिएंटली, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। कंबाइन गोल डायरेक्टेड एंड डेटा ड्रिवन रीजनिंग हेल्प्स टू ऑटोमेटेड प्लानिंग एंड रोबोट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो भी प्लानिंग करनी है या फिर रोबोट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों को हमें दूर करने के लिए हम ये MEA का यूज करेंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, नीड्स अ गुड रिप्रेजेंट, तो हमें गुड ही चाहिए, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम आई ऑपरेटर्स में या फिर ये सारी चीज में, तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। मे गेट स्टक इफ द सब गोल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, यानी कि मैंने जो बोला ना कि अभी कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम ये एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम सब गोल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। और सब गोल्स ऐसा हुआ कि वो कॉन्फ्लिक्ट निकला, तो हम क्या करेंगे, तो कॉम्पिटिशनली हैवी फॉर लार्ज और डायनेमिक प्रॉब्लम्स, बहुत लार्ज प्रॉब्लम हो, डायनेमिक प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशनली हैवी पड़ जाता है, ठीक है। अभी ये जो है ना क्रिप्थेरेमेटिक प्रॉब्लम इन AI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एक क्वेश्चन तो आ जाता है, मतलब यहाँ से ये चैप्टर तो खत्म हो जाता है, बट ये जो है ना ये बहुत बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दैट्स वाई हम इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम देखेंगे अभी ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका एक सम तो आता ही है, ठीक है। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि ये किसकी प्रॉब्लम है, CSP की है। मतलब जब भी हम कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग जब ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको इंक्रिप्ट करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको प्राइवेसी में डालते हैं, यानी कि प्राइवेट पासवर्ड डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद जब भी हमें कुछ इंक्रिप्ट है, ठीक है, अभी हम उसको इंक्रिप्ट में से निकालना है, तो हम ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि सारे लेटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक डिजिट को रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है। अभी हमारा गोल क्या है कि वो जो डिजिट है ना वो लेटर से हमें डिजिट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें करना है, ठीक है। रिप्लेस ईच लेटर विथ अ डिजिट 0 to 9, यानी कि सारे लेटर को आप 0 to 9 के बीच में ही आप क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है, और उसका सम करो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे जो लेटर्स है उसके एक ही डिजिट हो सकता है, यानी कि S = 1 है, ठीक है, तो कोई और 1 नहीं हो सकता, ठीक है, सारे यूनिक ही नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सेंड प्लस मोर = मनी, ठीक है, ये वाला जो है वो पूरा लेटर्स में, हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमें उसको कन्वर्ट करना है डिजिट्स में, और उसका एडिशन करना है जिससे हमें कुछ वैल्यू मिले। तो ये सारा जो सम है वो हम करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला फाइन सॉल्यूशन हमें निकालना है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। सो ये ध्यान से देखना कि क्या है। पहले तो देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया कि सेंड प्लस मोर हमको एडिशन करें तो हमें मनी मिलता है। अभी आप देखो यहाँ पे 4 है, नीचे भी 4 है, ठीक है, और यहाँ भी 4 है, तो ये एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। आंसर तो एडिशन में ऐसा ही होना चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा क्या है, तो हमें नॉर्मली जब भी हम कोई एडिशन करते हैं, ठीक है, तो हमें कैरी मिलती है, मतलब गुजराती में बोलिए तो वदी पड़ी એવું કહીએ છે, ठीक है। सो कैरी मिलती है, ठीक है। सो हम ये एज अ सपोज कर लेते हैं कि ये 4 है, ये 4 है, और उसका आंसर हमें 4 मिला, बट ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कंसीडर करें, एज अ कैरी, यानी कि 1 कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये पूरा लिखा है सेंड और मनी, तो M = 1, यानी कि ये जो लेटर्स है उसको हमने ये एक डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। गॉट इट माई बॉन्ड, ये सारे लेटर्स को हमें एक क्या करना है, डिजिट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एडिशन करना है। तो देखो ये M को देखो, ये 4 था, ये 4 था, ये 4 था, तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा क्या होता है, कैरी ही होता है। तो कैरी क्या होती है, 1 ही होती है, तो M = 1 लिख दिया, यानी कि यहाँ पे जहाँ भी आपको 1 दिखे, सॉरी M दिखे, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो
हम इधर क्या लिख देंगे 1, यानी हम इधर साइड पे लिख देते हैं कि हमारा जो ये m है वो 1 है, जिसे 1 कोई दूसरा लेटर ले ना सके, ठीक है। m1 जो है वो अभी m को असाइन हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आ गई। अभी देखो हमें s, अभी m तो पता चल गया कि 1 है, ठीक है। अभी s हमें ऐसा कुछ लिखना है जिससे o, ये o है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है। बट ये 2 डिजिट में आ जाना है, क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वही कैरी में जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कैरी है, तो हमें कुछ ऐसा लिखना है, ठीक है, जिससे और 2 डिजिट में आंसर आए, ठीक है, और हमारी कैरी 1 आ जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे m = 1 तो है, तो 1 में हम कितने ऐड करें सो हमें कैरी मिलेगी, ठीक है। सो मैं ये सोचूं कि यहाँ पे, ठीक है, 0 to 9 में हमें करना है 0 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें हमने 1 तो कर लिया, अभी कितने बचे? अभी मैं देखूँ ध्यान से, तो मैं ये सोचूं कि इफ़ मैं 9 को इधर रखती हूँ, s की जगह मैं 9 लिखूँ, तो 9 + 1 कितना होता है? 10 होता है। तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, और यहाँ पे एक कैरी तो है ही जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। सो ये बेटर रहेगा, और 9 अभी किसी को असाइन भी नहीं हुआ, देखो, तो हम s को 9 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे s की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 9, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी s हो तो हम क्या लिख देंगे? 9। तो 9 + 1 कितना होता है? 0 और 1। तो ये o की जगह भी क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे 0 कहाँ पे है? तो यहाँ पे, तो 0 लिख देंगे इधर। तो यहाँ o की जगह हम क्या लिख देंगे? 0, ठीक है। इतना पता चला कि हमें क्या करना है। हमें s की वैल्यू मिल गई, देखो s की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, ये 0, और यहाँ पे कुछ कैरी होती है 1, और यहाँ पे o की भी हमने वैल्यू ढूंढ ली। अभी हमें e की वैल्यू ढूंढनी है। अभी आप देखो e में हम क्या प्लस कर रहे हैं? 0 को। e में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 0 को। देखो यहाँ पे देखो e + 0 n होता है। अभी आप देखो 0 में कोई भी वैल्यू हम ऐड करते हैं तो वही आएगा ना, बट ये यहाँ पे तो n बोल रहा है कि भाई, हम देखो नॉर्मली e + 0 = 9 बोल रहा है यहाँ पे कि e + 0 = 9, ठीक है, एडिशन करें। बट जब भी हम e की कोई वैल्यू लिखते हैं 1 + 0, तो सीधी सी बात है 1 ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे e हम 1 ले तो यहाँ पे भी e ही आना चाहिए ना। बट यहाँ पे तो n बोल रहा है ना, तो ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ सोचे कि इससे भी कुछ बड़ी आए। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि आगे वाले जो है ना, ये सारी चीज़ें, उसमें कोई कैरी होगी। क्या होगी? कैरी। यहाँ पे कोई कैरी होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई कैरी होगी, दैट्स वाई यहाँ पे n लिखा है, ठीक है, वरना तो e ही आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा बहुत रुकते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो अभी हमें ऐसा कुछ देखना है कि जिससे e हम कुछ ऐसा लिखे जिसमें हम एक ऐड करें तो हमारा 2 डिजिट वाला आंसर आए, यानी कि कैरी वाला। सॉरी, रहने देते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अभी देखो हमें n + r ऐसा कुछ चाहिए जिससे 2 डिजिट में आंसर आए, ऐसा कुछ हम देखते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं कुछ। चलो एक काम करते हैं, कुछ भी रख लेते हैं और अभी देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो 1 है, 1 कैरी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट वाला आएगा, क्योंकि आगे कैरी है ना, दैट्स वाई यहाँ पे कोई तो कैरी होगी, ठीक है, क्योंकि इधर e + 0 = 9 हो रहा है, तो यहाँ पे कोई तो कैरी होगी। तो हम ऐसा कुछ फाइंड करें कि जिससे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आएगा, तो यानी 2 डिजिट वाला कुछ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ई की जगह हम इफ़, अभी देखो यहाँ पे 9 भी चला गया, 1 भी चला गया और 0 भी चला गया, तो चलो कुछ और फाइंड करते हैं। चलो 8 रखें, तो 8 + 1 9 होता है, तो कैरी नहीं होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो कोई भी रैंडमली उठा लेते हैं, चलो 5th रख देते हैं, ठीक है, 5 रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ई 5 रखते हैं, ठीक है। तो 5 + 1 क्या होगा? 6 होगा, ठीक है, 5 + 1 क्या होगा? 6 होगा। तो चलो आंसर लिख तो देते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो 5 + 1 6 होता है, 6 + 0 6 होता है, ये n = 6 है। तो यहाँ पे भी n है, तो यहीं पे भी हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। अभी हमें कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे e है, देखो, तो e हमने अभी 5 लिखा, तो यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं, ठीक है। अभी कुछ ऐसा कुछ फाइंड करते हैं कि 6 में ऐसा क्या हम लोग ऐड करें जिससे 15 आए। देखो हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि 6 में हम कुछ ऐसा ऐड करें जिससे 15 आए। तो चलो देखते हैं। तो 6 भी चला गया हमारा, 5 भी चला गया। अभी चलो 7 देखते हैं, 7 देखते हैं इधर। तो 6 में 7 आप ऐड करो, 7 13 होता है, तो नहीं मतलब नहीं, हमको ये 7 नहीं रख सकते। फिर चलो 8 रख के देखते हैं, ठीक है। सो 6 + 8 कितना होता है? तो ये तो सारी चीज़ें नहीं हो रही। 9 हम यूज़ कर सकते हैं, बट 9 ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है, 9 ऑलरेडी असाइन है, तो हम क्या करें? तो चलो अभी लेस में जाएंगे तो होगा ही नहीं, 15 होगा ही नहीं। तो चलो 8 रख तो देते हैं हम लोग,
और क्या करते हैं हम, एक सेटिंग करते हैं हम लोग कि 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, बट हमें चाहिए 15, तो हमें एक कैरी यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये होगा ई हमारा 5 आया तो 5 लिखा। अभी हम डी ऐसा कुछ ढूंढे जिसमें हम 5 ऐड करें तो हमें कुछ कैरी वाला मिले, ऐसा कुछ फाइंड करते हैं। चलो, तो अभी रहा कौन है, 7, पर ये लेस तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं, कैरी वाली डिजिट आएगी ही नहीं। सो 7 एक बाकी है, तो चलो इधर 7 रख के देखते हैं। तो 7 + 5 कितना होता है, ठीक है, 12 होता है। तो चलो ये तो हमारा काम बन गया यहाँ पे कि 2 हमने यहाँ पे रखा और कैरी तो हमें चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे कैरी तो ऑलरेडी ये जब हमने करा था तब कैरी तो हमने कर ही ली थी, ठीक है। तो y = y कितना हुआ हमारा, y 2 है, ठीक है। फिर e क्या हुआ, e 5 हुआ, ठीक है। फिर n क्या हुआ हमारा, 6 हुआ, तो n 6 लिख दिया। d क्या हुआ, d 7 हुआ। r कितना हुआ, 8 हुआ। और e कितना हुआ, 5 हुआ। तो अभी देखो, ओके, देखो 1 फिर 2 हमने असाइन किया है किसी को, y को किया है 2, फिर 3 हमने किसी को असाइन नहीं किया, 4 5 आ गया, 6 7 8 और 9, ठीक है। और ये 0, ये 5 तो दोनों ही है, सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत आंसर आता है कि देखो s की n लिखा है हमने, फिर यहाँ पे 0, e की जगह हम क्या लिखेंगे 5, n की जगह 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर d की जगह 7 लिखेंगे। यानी कि हमें थोड़ा बहुत लॉजिक का यूज़ करके देखना है कि क्या हो सकता है। बट ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला है तो 1 लिखा, फिर उससे यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे m दिखे वहाँ पे हमें 1 लिख देना है। ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी जो PYQ में ऑलरेडी था, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ऐसे बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। सो ई क्या है हमारा 5 है, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 7 + 5 कितना होता है, 12, 6 + 1 7 और 7 + 8 कितना होता है, 15, तो 15 लिख दिया। 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। फिर 9 + 1 0 और वधी पड़ी 1, मतलब कि एक कैरी, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। तो आंसर हमारा क्या आया, ये, ठीक है। सो ये जो मैंने सारी जो टेक्निक आपको बताई वो हमारे PYQ में मतलब PDF में ऑलरेडी है, जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया वही यहाँ पे है। वो सारी जो मेथड थी वो भी हमने यहाँ पे सारी की सारी लिख दी है। सो आपको चाहिए हो तो आप मुझे DM करना, तो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। फिर हम देखो AI को कैसे, AI सॉल्व स्क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम वो ऐसे ही सॉल्व करता है, ठीक है। यूज इन AI की डिमॉन्स्ट्रेट कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन एंड सर्च टेक्निक्स के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन क्या है, इन शॉर्ट हम कोई भी पजल है या फिर कोई लेटर्स है उसको यूनिक डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। गोल हमारा क्या था कि हमें डिजिट्स में कन्वर्ट करना है और एरिथमेटिक इक्वेशन करेक्ट करना है, ठीक है। टेक्निक हमने CSP और बैक ट्रैकिंग की यूज़ की, एग्जाम्पल ये था, हमने ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद ध्यान से PYQ पढ़ लेना, जो अभी नेक्स्ट लेक्चर से सारे PYQ 8 पेपर्स के सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो DM अस, ठीक है।